नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं कि आप एक ऐसे गरीब परिवार की मदद करने के लिए आगे आएं ताकि वो परिवार का जो मुखिया है वो स्वस्थ हो जाए। आज मैं थालगांव गाँव जो तहसील देवलथल के पास पड़ती है, तो यहाँ इस गाँव में मैं दीपक राम जी के घर में आया हूँ। और उनका घर में बैकग्राउंड में आप देखेंगे, ये इनकी घर की थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि जिस परिवार की मदद करना उस परिवार की हालात को भी आप तक पहुँचाना, ताकि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि किसी ऐसी की मदद हो गई है जो किसी प्रकार से वो पहले से ही रिच है या किसी तरह पहले संपन्न है। तो ये परिवार संपन्न नहीं है, क्योंकि एक ही बिस्तर है और इसी बिस्तर में इन बच्चों का यहाँ पर रहना है और एक ही कमरा है। और इसी कमरे में आप देखेंगे यहीं पर किचन भी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये किचन का भी यहीं पर ही है, ये किचन भी यहीं पर है और रहने का व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो ये इनके परिवार में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बैठे जो दीपक राम जी हैं, दीपक राम जी की मिसेज मंजू देवी जी हैं और इनकी सबसे बड़ी लड़की, थोड़ा सा खड़े हो जाना बेटा, ये है हिमानी आर्या जो कक्षा 9 बैठ जाओ बेटा, कक्षा 9th में है। ये तीसरे नंबर की लड़की नेहा आर्या और ये रिया आर्या। 3 बच्चे और एक बच्ची और है, वो कहीं और जगह बैठी है। तो ये 4 बच्चे हैं और इनका पूरा जो जिम्मेदारी है इनके पास है, हमारे दीपक राम जी के पास। अब दीपक राम जी के पास जो जिम्मेदारी है वो आज से लगभग 1 साल पहले, जब लॉकडाउन का समय था, कोरोना हमारे दुनिया में एक महामारी के रूप में जो आया था, तो उस टाइम पर ये उससे जस्ट पहले ये जॉब करते थे दिल्ली में, होटल एक कंपनी में। 2 पैसा वहाँ पर कमा रहे थे, उसका पैसे से अपने घर के भरण पोषण पूरा इनके हाथ जिम्मे था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर जो मालिक थे उन्होंने भी बोला कि भाई अब हम लोग होटल को चला नहीं पाएंगे, आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। तो सभी लोग अपने अपने घर गए, तो ये भी अपने घर वापस आए। वहाँ तब से लेकर अब तक इन्होंने बीच में लेबरी भी करी गाँव में, लेकिन इनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो ये काफ़ी दर्द होते हुए ये इन्होंने जो यहाँ पर के लोकल में जो भी फार्मासिस्ट थे उनसे या फिर जो भी मेडिसिन वाले थे उनसे दवाई ली, दर्द की दवाई। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है वो दर्द वैसे ही हो रहा होगा। लेकिन अंततः जनवरी 2021 में ये पिथौरागढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में गए। उसके अलावा वहाँ पर कुछ जाँचें वहाँ पर नहीं हो पाई, तो कुछ जाँचें फिर उन्होंने फिर प्राइवेट में, निजी हॉस्पिटल में भी जाँचें करी। उसके बाद उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में सलाह के लिए वहाँ के डॉक्टरों से भी बात की, तो जानकारी मिली कि इनके पेट में पथरी हुई है। तो पथरी हुई है, उसका स्वाभाविक का ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन होना था, तो इन्होंने वहाँ पर जानकारी दी। तो काफ़ी जो भी डॉक्टर इनसे मिले, उन्होंने इनको सलाह दी कि आप इतने कम उम्र के हैं, अगर आपको मैनुअली अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो आप फिर डिलीवरी करने में भी आपको समय लग जाएगा। इससे बोला कहीं पर आप किसी निजी हॉस्पिटल में अगर वो एक दूरबीन विधि से अगर हो जाएगा तो आप अन्य समय में बाद में जैसे ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपना लेबरी कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर निजी हॉस्पिटल में अपनी जांचें करवाई। वहाँ पता चला कि इनको अपेंडिक्स और पीलिया 2 पहले से ही बीमारी हुई है। तो इन्होंने वहाँ पर अपना इलाज करवाया और कितने हफ्ते तक रहे आप? लगभग 9 दिन तक ये वहाँ पर हॉस्पिटल में रहे। और इनके पास जो जमा पूंजी थी और लोगों से जो मदद लेके आए थे, लगभग 24,000 रुपये तक इनका खर्च हो चुका था, जिसमें अपना आना जाना है, डेली का खाना है और वहाँ बेड चार्ज है और तमाम अन्य चीज़ें। तो उसके बाद अब जाके स्थिति तो सही आ गई, यानी कि उनका पेट का जो अपेंडिक्स है, पीलिया है, वो अब सामान्य स्थिति में, लेकिन पथरी अभी भी बनी हुई है और अभी भी इनको दर्द उठता है। तो अब इनकी समस्या ये है कि अब जाके इनको डेट दे रखी है निजी हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाएंगे तो लगभग 30,000 के आसपास हो सकता है। 30 से अब भी हो सकता है, 30 से कम भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि 30 से अब भी होगा, जहाँ तक ख्याल है, मुझे लगता तो नहीं कम होगा। तो उतना इनका खर्चा होना है, जिसमें इनका पथरी का ऑपरेशन होना है। इस ऑपरेशन में मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि इस परिवार की मदद के लिए आप कृपया जितना भी हो सकता है आप इनको न, अगर इनको न देखते हुए इनके बच्चों को भी, इनके बच्चों के चेहरे को देख के भी आप इनके पिताजी को, जो मुखिया है, जिनके वजह से आज परिवार पूरा इनको देखा हुआ है, अगर आज स्वस्थ हो जाएगा तो आपकी लाख दुआएं, आपको लाख दुआएं देंगे और आप
सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हम यही दुआ करेंगे कि कृपया इस गरीब परिवार को मदद करें और मदद के लिए आगे आएँ। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारी सोसाइटी के संपर्क नंबर 9997818898 में संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। बाकी डिटेल हम लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया में तमाम जानकारी डाल देंगे। यदि ये स्वस्थ हो जाते हैं तो इसमें सबसे अहम भूमिका वो आपकी होगी, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कहीं पर भी सोसाइटी कार्य नहीं कर सकती है। आपका ही सहयोग हर जगह पर बना रहता है। तो आप जैसे लोगों के सही आज सोसाइटी थोड़ा बहुत जो भी काम करने की कोशिश कर रही है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस योगदान में थोड़ी सी और विनती करता हूँ कि कृपया इस गरीब परिवार की मदद में आगे आए, प्लीज़। धन्यवाद।